हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। हम लोग आज इस वीडियो में नवंबर मंथ के लास्ट 3 डेज़ की जितनी भी बिजनेस और स्टार्टअप्स रिलेटेड अपडेट्स हैं उनको कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे बड़ी अपडेट, सेंसेक्स जो है 80,000 को क्रॉस कर सकता है दिसंबर 2023 में, ऐसा मॉर्गन स्टैनली ने बोला हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं, याद भी होगा आपको, अभी का सेंसेक्स 63,000 के आसपास चल रहा है। बट आप 2020 के अप्रैल मंथ के आसपास से कंपेयर करेंगे, उस समय सेंसेक्स 27,590 के आसपास था। अगर देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो करा हुआ है। इस ग्रोथ को देखते हुए और ऐसा मॉर्गन स्टैनली ने ये बात की प्रेडिक्शन करी हुई है कि जिस स्पीड से इंडिया ग्रो कर रहा है, तो उस स्पीड के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर इंडिया बॉन्ड इंडेक्स का एक पार्ट बन जाता है, बॉन्ड इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में समरी में बता सकता हूँ आप लोगों को। बॉन्ड इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसको अगर कोई कंट्री फॉलो करने लगती है, तो उसमें निवेशकों को, जितने भी लोग इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको कम अमाउंट में अपना रुपया लगा सकते हैं, कम अमाउंट दर में रुपए मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का, लगभग $30 बिलियन का अमाउंट का इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्शन करी हुई थी। ये आप देख सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, इन तीनों लोगों ने प्रेडिक्शन करी हुई थी, जिसमें मॉर्गन स्टैनली सबसे ज़्यादा $30 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस को बताया गया था। और गोल्डमैन सैक ने निफ्टी 50 के लिए टारगेट दिया था कि 20,500 को टच करेगी, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी 66,600 को बोला गया था कि सेंसेक्स टच करेगी दिसंबर 2023 तक में। नेक्स्ट न्यूज़ है, आदित्य बिरला फैशन ग्रुप ने जो एक्वायर कर लिया है 8 डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स जो हैं उनको एक्वायर कर लिया 289 करोड़ रुपए में। अगर बात करें, आदित्य बिरला ग्रुप जो है, उन्होंने जितने भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट के ब्रांड जैसे बेवकूफ़ और सारी कंपनीज़ को एक्वायर करा है, उनमें मेजॉरिटी स्टेक्स को एक्वायर कर लिया, जिससे मेन ऑपरेशंस जो होंगे, मेन जो डिसीजन लेने होंगे, वो सारे इन लोगों के हाथ में होंगे। अगर बात करें कि टोटल कितना हो जाएगा इन लोगों का, तो इन सारे 8 ब्रांड्स को मिलाते हुए 700 करोड़ का रेवेन्यू को अभी टच कर रहा है, और ऐसा प्रेडिक्शन करा जा रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर-अंदर इनका एनुअल रेवेन्यू जो है 1500 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। बात करते हैं कौन-कौन से ब्रांड्स को एक्वायर करा हुआ है उनको, तो ब्रांड्स के आप नाम देख सकते हैं, जिनमें भी आपने कुछ नाम सुने भी हों। बेवकूफ़ जैसे कि बहुत बड़ा ब्रांड है इनके, और बेरिलुश और नेटिलीन, जूनबेरी, नॉटी नेटी, नोवेरो, अर्बनो, वेयरडो, ये सारे ब्रांड्स को एक्वायर करा हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल यही ब्रांड्स आदित्य बिरला फैशन ग्रुप ने एक्वायर करा है। आदित्य बिरला के काफ़ी फेमस ब्रांड्स ऑलरेडी भी हैं फैशन ग्रुप में, जैसे आप देख सकते हैं पैंटालून्स का आपने नाम सुना होगा, पीटर इंग्लैंड का नाम सुना होगा, वैन हुसैन का नाम सुना होगा, लुई फिलिपिन का नाम सुना होगा, फॉरएवर 21 का, एलन सोली के, काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी आदित्य बिरला के ग्रुप ने एक्वायर करके रखे हुए थे। ये इनका फर्दर एक्विजिशन था डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड के लिए, कस्टमर ब्रांड के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, एफटीएक्स के बंद हो जाने के बाद, बैंक्रप्सी को फाइल करने के बाद, बाइनेंस के सीईओ ने ऐसा बोला है कि जो क्रिप्टो है, वो एक फाइट करने की चीज़ नहीं है, उसे गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करें तो बेटर रहेगा, ज़्यादा ऑप्शन बेटर रहेगा। और ऐसा बोला कि डिजिटल करेंसीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप लोगों को ये जो क्रिप्टो है उनको यूज़ करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। आप इनको फाइट करेंगे तो सारी ऐप्स बन जाएँगे। ऐसा बाइनेंस के सीईओ का थोड़ा-सा अंदर से डर भी था कि जिस हिसाब से एफटीएक्स सेकंड प्लेयर थी, सबसे बड़ी प्लेयर, बाइनेंस के बाद सेकंड पोजीशन में एफटीएक्स आती थी, उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, तो बाइनेंस का भी हाल बहुत अच्छा नहीं होगा। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी फॉल कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली बाइनेंस भी बैंक्रप्सी फाइल कर दे आने वाले कुछ टाइम के अंदर, ऐसा भी प्रेडिक्शंस बताया जा रहा है। और इस बात की आप मतलब कंफर्मेशन तभी देख पाएंगे जब आने वाले 6-7 महीने आ जाएंगे। बाकी इन्होंने ऐसा बोला हुआ था कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे, अदरवाइज सारी गवर्नमेंट्स अगर बैन कर देगी तो क्रिप्टो सारी हट जाएगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो सेकेंड वीक ऐसा हुआ है जब दोबारा ग्रो करा है, और इस बार $2.54 बिलियन बढ़ करके $547.72 बिलियन हो चुका है। ये एक ग्राफ है जिसको आप देख करके अच्छा खासा समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन चल रही थी अपने फॉरेक्स रिजर्व की। अक्टूबर 16 के आसपास के टाइम में अपना फॉरेक्स रिजर्व सबसे ऑल टाइम लो पे आ गया था पिछले कुछ टाइम मंथ्स में, और अभी दोबारा रिकवर करते हुए, अक्टूबर के बाद से रिकवर करते हुए, अब नवंबर के मंथ में अगेन उठ करके $544.72 बिलियन के आसपास आ चुका है। अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ मंथ्स का ग्राफ, लास्ट कुछ ईयर्स का ग्राफ, पिछले 5 साल का मैं ग्राफ आपके सामने लेके आया हूँ, तो ये ट्रेंड फॉलो देखने को मिल रहा है आपको कि 2018 से 20 के बाद से भी बढ़ता जा रहा था। 2022 की शुरुआत में ये टॉप पे था, फिर उसके बाद जब से यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और सारी चीज़ें होती आ रही है, यूक्रेन वॉर जब से हुई है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। बट अगेन इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व की जो वैल्यू थी वापस बढ़ना शुरू हुई है, वापस रिकवर कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जैसे रशिया और इंडिया का ट्रेड हो रहा होता है,
रूबल और रुपये में, वैसे ही इंडिया यूएई ने भी बात करना शुरू कर दिया रुपये दिरहम में ट्रेड करने के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए। अब वो यूएस डॉलर का यूज़ नहीं करेंगे, आपस की जो नेटिव करेंसी है उसका वो यूज़ करेंगे। ये बात करी गई है। ऐसे बात करने के बाद आरबीआई का भी तुरंत अनाउंसमेंट आ गया था। उस अनाउंसमेंट में आरबीआई ने एक्सप्लेन करा हुआ था मैकेनिज्म को, जिससे ये रुपये और दिरहम में इंडिया के एक्सपोर्ट को कैसे ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ आरबीआई ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि जितने भी फॉरेन कंट्री से इंडिया के एक्सपोर्ट्स होते हैं उनमें अगर ट्रेड करेंगे नेटिव करेंसी में तो कैसे ट्रेड करा जाएगा। और ऐसा एम्बेसडर ने बोला था, इंडियन एम्बेसडर ने यूएई को बोला हुआ था, ये इसका ऑब्जेक्टिव ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बढ़ रही है उसको घटाना है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, जो नायका के सीएफओ थे फॉर्मर अरविंद अग्रवाल जी, उन्होंने अब पेयू इंडिया को ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पर भी वो चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र है और पेयू ने काफ़ी भव्य वेलकम किया था, इनके लिए स्पेशल नोटिस भी जारी किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो ओयो होटल्स ने अपना नेट लॉस रिपोर्ट करा हुआ है सेकंड क्वार्टर में, और ये लॉस 333 करोड़ था, और जबकि इनका रेवेन्यू बढ़ा था। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये लॉस कम हुआ था। लास्ट क्वार्टर में 414 करोड़ का लॉस ओयो होटल्स ने रिपोर्ट करा हुआ था। वही बात करते हैं ओयो की, तो ओयो ने प्रॉफिट इस बार रिपोर्ट किया हुआ है जो कि आईपीओ के लिए लगा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, टिकटॉक थर्ड पार्टी ऐप्स को बुलाने लगी है, क्योंकि उनका जो ई कॉमर्स का स्टोर था, ई कॉमर्स का वर्क था, वो लैग कर रहा था, काफ़ी सारे बग्स आ रहे थे, काफ़ी सारे कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे थे। उस कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए, शिपिंग में जो डिले आते हैं उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए टिकटॉक ने अपनी ई कॉमर्स कंपनी जो थी टिकटॉक शॉप के लिए इन लोगों को बुलाया हुआ था। कौन कौन सी कंपनी थी उनके बारे में आप जान लेते हैं। एक चैनल इंजन एक कंपनी है जो कि नीदरलैंड बेस्ड है। सेम वैसे ही टॉक शॉप लाइव है एक, जो कि यूएस से बेस्ड है, और यूएन एक्सप्रेस जो है चाइना की है। ये 3 कंपनी से इन्होंने बुलाया हुआ। तीनों लोग अपने अपने चीज़ें लगा करके, इनोवेशन कर करके, इनके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको कम करने के लिए, कस्टमर्स बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स को बढ़ाने के लिए टिकटॉक ई कॉमर्स में लाने के लिए बात कर रहे थे। नेक्स्ट अब न्यूज़ है, इंडिया अनअकैडमी के जो को फाउंडर थे गौरव मुंजल, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि इस ईयर में जितने भी आप ले ऑफ हुए हैं, कई लोगों को नौकरी से निकाला गया है, फिर भी वो आप जितना वर्ष समझ रहे हैं उससे वर्ष हो सकता है 2023। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा। उन्होंने ये बात ट्वीट भी करी थी, ये ट्वीट आप देख सकते हैं 143 में 27 नवंबर को, कि 2023 विल बी वर्स देन 2022 फॉर टेक, दिस इज़ व्हाट आई कीप हियरिंग। ये उन्हें सुनते जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला हुआ था। बाकी ये लो ऑफ्स ट्विटर, मेटा, अमेजॉन, इन सबसे जो इंडियंस कई सारे अफेक्ट हुए उनको रिलेटेड में करते हुए उन्होंने बोला हुआ था। ये काफ़ी अपडेट थी, बड़ी अपडेट भी थी, इस वजह से भी कवर किया था। तो ये सारी अपडेट्स थी। हम लोग एज लास्ट में हमेशा इंडियन रुपीज़ और रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट देखते हैं, तो उनको देखते हैं अब। तो इंडियन रुपीज़ इस टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल में गया है। पिछली बार आपको याद हो तो 81.52 इंडियन रुपीज़ में 1 यूएस डॉलर मिलते थे, बट इस समय 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 81.27 रुपीज़ पे चल रही है। बात करते हैं फॉर्ब्स की लिस्ट की, जिसमें रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट होती है। तो फर्स्ट पोजीशन में इलॉन मस्क आए हुए हैं, जिनकी लास्ट डे 9.1 बिलियन डॉलर से वर्थ इनकी बढ़ी हुई है, जो कि 4.8% से बढ़ी हुई है। गौतम अडानी भी 3.4 बिलियन से बढ़े हुए थे। सेकंड पोजीशन में बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली है, जो कि लुई विटॉन के मालिक हैं। देन फोर्थ पोजीशन में जेफ बेजोस, और जैसे बात करते हैं 5th टू 8th पोजीशन में, तो 8th पोजीशन में मुकेश अंबानी, जिनकी वर्थ 743 मिलियन डॉलर से बढ़ी हुई थी लास्ट डे पे। लैरी एलिसन, ओरेकल के, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, ये सारे लोग हैं। लास्ट डे पे बिल गेट्स की 2.2 बिलियन डॉलर से वर्थ बढ़ी हुई है, और वॉरेन बफेट ने जबकि अपनी कुछ संपत्ति जो है वो डिनोट भी करी हुई थी। अभी आपने लास्ट न्यूज़ में मैंने कवर भी करी हुई थी, तो उसके बावजूद वॉरेन बफेट 5th पोजीशन पे है, क्योंकि मार्केट अच्छा ग्रो कर रही है। इस वजह से भी सबकी वैल्यू आप देख रहे हैं, सब पॉजिटिव गए, बढ़े हुए हैं। तो ये आज की सारी न्यूज़ थी, नवंबर मंथ की सारी न्यूज़ कवर हो गई। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दिसंबर की न्यूज़ लेकर के मिलता हूँ। स्टार्टअप रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगे उनको लेके मिलता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।